आपका बिहेवियर कैसा था फैमिली के साथ, टीना जी? मेरा बिहेवियर इट वाज नॉर्मल, मतलब आई वाज ट्राइंग टू, जैसे सब लोग बोलते थे कि अपने अखलाक से आप उनको इम्प्रेस करने का कोशिश करो। तो मेरे को ना ये चीज थोड़ी पता नहीं, अंदर से आई कुडंट रिलेट टू दिस थिंग। हालांकि मैं डाउट नहीं करती थी, लेकिन मैं जस्ट टू इम्प्रेस देम, मुझे ये थोड़ी फेक जैसी ये सेंटेंस लग रहा था। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं था कि उनको इम्प्रेस करना है, मतलब अचानक चेंज योर बिहेवियर एंड ऑल। तो आई डेफिनेटली दैट वाज माय गोल, नॉट नॉट फॉर रिलीजन, बट वैसे भी यू हैव टू बी यू हैव टू बी गुड टू योर पेरेंट्स। बट जस्ट बिकॉज उनको ये इस्लाम के फोल्ड में लाना है एंड देन यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर ऑल ऑफ सडनली, तो ये एक साथ आई डिड नॉट टेक इट एज अ गोल, बिकॉज ये मेरे से फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो भी नहीं सकता है तुरंत। लाइक यू आर डीलिंग विद सो मेनी न्यू थिंग्स नाउ। आप आप नॉलेज ले रहे हो, आप स्लोली स्लोली अपना लाइफस्टाइल पूरा आप चेंज कर रहे हो। यू आई थ्रू ऑफ माई ऑल माई वेस्टर्न क्लोथ्स स्लोली स्लोली, फिर मैं लूज जैसे अनारकली ड्रेसेस पे आई। तो ये सारे ये तो कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ऐसे बहुत सारी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता एक रिवर्ट करने लगता है, स्पेशली इफ शी इज अ गर्ल, बिकॉज वो ड्रेसिंग वो बोला गया है राइट कि यू डोंट हैव टू रिवील योर ऑरा एंड आपको ढकना है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब करने, मतलब मेरा प्रायोरिटी ये था। एंड फैमिली के साथ नॉर्मल जैसे मैं पहले थी, बट ये स्लोली स्लोली आई वाज मैं चेंज हो रही थी, स्लोली, वेरी स्लोली। आई विल नॉट से कि मैं तुरंत 1-2 महीने में मैं सडनली दे सॉ न्यू टीना, नो, ऐसा नहीं हुआ। बट यस, एक ये मेरा था कि आई हैव टू बी गुड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोला गया है बच्चों का कि आप कैसा आपको डील करना है अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो अमल सोलेहा जो बोलते हैं, वो मैं स्लोली स्लोली वो था मेरे बकेट लिस्ट में कि आई हैव टू डू दिस ऐसे। लेकिन टीना जी, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात तो चल ही रही होगी कि किसी तरीके से आपके जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो भी इस्लाम कबूल कर ले ताकि वो हमेशा के लिए जहन्नम में ना जाए। डेफिनेटली। है ना? और ये हर एक रिवर्ट डेफिनेटली। कोशिश करता है या उसकी एक चाहत होती है कि मेरे माँ बाप जो है वो भी इस्लाम कबूल कर ले। यस यस, तो वो प्रैक्टिकली भी ट्राई करता है, और वो दुआ में भी वो चीज को अव्वल, मतलब वो प्रायोरिटी के तौर पे रखता है, क्योंकि फैमिली बहुत क्लोज है तो आपको आपको ना, अब चाहे इस्लाम आपको बोले या ना बोले कि आप दूसरे लोगों को दावा दो, लेकिन जब आप ये चीज बिलीव करने लग जाते हो कि सच में आफ्टर डेथ जो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं किया है वो जहन्नम में जाएगा, अगर उनको मैसेज पहुंच गया है, एंड फिर भी अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ हेल फायर फॉर एवर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल ट्राई टू सेव देम ना, इवन इफ इस्लाम डजंट गाइड यू, इफ डजंट वो कमांड नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मैं तो आ गई हूँ ये फोल्ड में, मैंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं दूसरों को भी ट्राई करूँ दावा देने का, और मैं उनको भी बचा लूँ जहन्नम की आग से। तो ये तो डेफिनेटली होता है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है, सबके साथ, लाइक रिवर्ट सबके साथ ये ट्राई करता ही है। राइट। इनफैक्ट एक सुपर चैट बड़ा पॉइंट पे आया है। जेनरिक सत्यम जी कह रहे हैं, आई हैव फ्रेंड हु हैव जस्ट कट ऑफ देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट बिलीव। ये भी होता है कि वो यस, दिस इज वेरी फैमिली से कॉमन, हट जाते हैं। वेरी कॉमन। आई वॉज वेरी लकी दैट आई हैड अ सपोर्टिंग फैमिली। तो वेन एवर उनको जब सीरियसनेस थोड़ा पता भी चलने लगा, तो दे डिड नॉट थ्रो मी आउट, ओके। और आई वॉज लकी इन दैट सेंस, बट आई नो मेनी रिवर्ट्स जो छोड़ के आ गए हैं पेरेंट्स को। बहुत सारे ऐसे रिवर्ट्स है जो उनको छोड़ना पड़ा। Right. Okay. So the question which is still pending is what sacrifices and lifestyle changes you made while following Islam? और कितनी शिद्दत से आप इस्लाम फॉलो कर रही थी? जो उसके रोज के क्राइटेरिया होते हैं हिजाब को लेकर और बाकी जो चीजें हैं, मतलब कितना फॉलो कर रही थी आप इस्लाम को? अब सी व्हेन एक एक जो रिवर्ट होता है, जब वो अपना पूरा सैक्रिफाइस करने, वो जब व्हेन ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, ही और शी एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो एक ऑटोमेटिकली एक मेंटल, मतलब माइंड में ये तो आ जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे लिए ये जर्नी इजी नहीं रहने वाली है, मेरे लिए ये बहुत टफ रहने वाला है। बिकॉज एक रिवर्ट के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज एक साइड उसका जो पास्ट है, उसकी जो फैमिली है, वो सारी नॉन मुस्लिम है,
एंड नाउ वो जब आगे बढ़ रहे तो वो सारा मुस्लिम्स में वो नई अपना कम्युनिटी बनाने का कोशिश करता है, उसको बनाना पड़ता है, ही हैज टू मेक हिज न्यू फैमिली, अदरवाइज वो लोनली हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है लोनली होके इस्लाम फॉलो करना। यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, यू नीड टू सोशलाइज। और अगर आपको शादी, अगर आप अनमैरिड हो तो उसके लिए भी आपको सोशलाइज करना पड़ता है, यू हैव टू यू नो मेक फ्रेंड्स एंड यू हैव टू, आपको खुद ही अपने लिए सब करना पड़ता है बेसिकली। सो सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपने दिया Sacrifices. और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए आपके? तो सैक्रिफाइसेस ऐसा था कि मैं जैसे जैसे ये नॉलेज लेती जा रही थी इस्लाम के बारे में, तो एक तो चीज़ ये पक्की थी, और जो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे और सभी लोग आसपास के, मतलब इन शॉर्ट पूरा एनवायरनमेंट ही मुस्लिम का ऐसा था कि सिर्फ इल्म नहीं लेना है, आपको अमल सोलेहा भी करना है, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब आपको एक्शंस भी करके प्रूव करना है, ऐसे सिर्फ शहादा पढ़ के मतलब आप सेफ हो गए ऐसा नहीं होता है। आपको अभी नमाज पढ़नी होती है, आपको ये करना होता है, आपको वो करना होता है, और अब आपको हिजाब पहनना होता है। अगर आप हिजाब के लाइक इवन इफ यू आर रिवर्ट एंड यू नो इफ यू गो विदाउट हिजाब फॉर स्टार्टिंग फ्यू इयर्स और मंथ्स, तो स्टार्टिंग में आपको सब सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है चलो चलो, बट देन एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा पुश भी करेंगे कि ना यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब, ना यू स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ, अल्लाह का हुक्म है औरतों के लिए। तो आपकी ये माइंड में ये ड्रिल किया जाता है, कर दिया जाता है कि ओके आप अगर इंटेंट नहीं भी कर रहे हो ना तो भी आपको ये एक रिमाइंडर जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू यू नो बी अ मुस्लिम नाउ ऐसे। तो स्लोली स्लोली तो आई स्टार्टेड मैंने सारे जितने भी मेरे जो पैंट्स, जो शर्ट्स, जो वेस्टर्न क्लोथ्स में जो पहनती थी वो सारों वो तो मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता निकाल दिया। And then I used to order like you know loose anarkali dresses, which I would not say एकदम total substitute है बुरखा या फिर अबाया का, but for a revert ये एक possible option है just for starters। और मुझे ये भी बोलते थे मेरे कलीग्स, मतलब जो फ्रेंड्स होते थे वो भी मुझे बोलते थे कि एकदम से चेंज नहीं होना है आपको, वो पॉसिबल भी नहीं है। कुरान भी स्लोली स्लोली उसकी आयतें रिवील हुई थी 27 साल और समथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे ये एग्जांपल देते थे कि अचानक से तो कुरान भी नहीं पूरी रिवील हुई है, तो इट्स ओके, टेक टाइम, स्लोली स्लोली आप कदम बढ़ाओ। तो आई यूज्ड टू टेक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली एंड स्लोली स्लोली, जैसे मैंने सबसे पहले मैंने क्लोथिंग पे मैंने ध्यान दिया, फिर मैं दुपट्टा, मतलब मैं स्कार्फ तो नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज आई यूज्ड टू स्टे इन अ नॉन मुस्लिम एरिया। तो मैंने जैसे मैंने स्लोली स्लोली अनारकली ड्रेसेस लूज, मतलब यू नो 1-2 साइज लूज, वो लूज पहनने लगी। वेस्टर्न तो मैं पहनती ही नहीं थी। और फिर आई यूज्ड टू टेक आहिस्ता आहिस्ता आई यूज्ड टू टेक दुपट्टा ऑन माय हेड, नॉट लाइक अ हिजाब बट जस्ट एक बोलते ना एक स्टेप अहेड, एक स्लोली स्लोली जैसे मैं दुपट्टा सर पे लेने लगी। एंड आफ्टर सम इयर्स, मतलब जब मैंने कुरान के क्लासेस में जब ज्वाइन किया तफसीर का, एंड तब मेरा ईमान इतना हाई हो गया कि मैं प्रॉपर, मतलब भले मैं बुरखा नहीं पहनती थी बट आई यूज्ड टू ऑर्डर दीज लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस जो फुल स्लीव्स हो, वो अबाया का जैसे ही काम करता हो, बट इट यूज्ड टू बी प्रिंटेड मैक्सी ड्रेसेस, नॉर्मल जो नॉर्मल साइड वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे इजीली। और मैंने दुपट्टे ऐसे रखे थे कि वो मैं पिनअप विनअप कुछ नहीं करती थी, लेकिन आई यूज्ड टू मेक श्योर के जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कवर अप होने का वो मैं पूरा करूं। तो वो मैं ऐसे, मतलब यू कैन से जुगाड़ इज द करेक्ट वर्ड, वो जुगाड़ करके मैं कर लेती थी। तो ये चेंजेस किया। और नमाज भी पढ़ती थी आप 5 वक्त की? Yes, so initially I used to not say like Surah Fatiha and everything, but I just used to say Allahu Akbar ऐसे ऐसे करके, but then मैं slowly I reached a point wherein मैं पांचों टाइम की मैं नमाज मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। और आहिस्ता आहिस्ता, मतलब यस मैं इस चीज में अगर मैं बोलूँ तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई ऑलवेज इंटेंडेड कि अब मैं इसमें घुसी हूँ तो मुझे अभी शिद्दत से ये चीज करनी है, वेदर इट इज नमाज या फिर जो भी है, वो मुझे अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे करना है। आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ इनटू दिस। तो इसमें अभी जैसे आपने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू किया, आपने सीखना शुरू किया नमाज कैसे पढ़ते या कुरान सीखना शुरू किया, इसके बाद आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो आपने चेंज किया, जो आपके जो वेस्टर्न ड्रेस थे उसको आपने निकाल दिया, फेंक दिया,
और अनारकली या लूज और ड्रेस भी में आप लिस्ट आ बहुत गई। लंबी है, और भी लिस्ट हाँ, बहुत और लंबी है। उस या और इसमें गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मतलब क्या क्या चेंजेस लोगों को लाने पड़ते हैं वंस दे एक्सेप्ट इस्लाम, और फिर वो निकलने के बाद ये फुलिशनेस लगता है। जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में आप आईब्रो भी नहीं बना सकती है, तो जब तक आप इस्लाम में थी आपने फिर आईब्रो बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि छोटी नहीं छोटी नहीं, चीजें भी आई स्टॉप। मतलब औरतों के लिए आईब्रो जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, और हो सकता है कि उनको उसके बिना चले भी नहीं बहुत से लोगों को। लेकिन आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और अगर अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप आईब्रो भी नहीं बना सकते हो। तो ये भी सैक्रिफाइसेस आपने किया था कि आईब्रो बनाना ही छोड़ दिया, अब लुक मैटर ही नहीं यस करता आपके लिए? यस, सो सी जैसे जैसे मैं ये नॉलेज लेते जा रही थी और मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट टू टफ फॉर मी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आप जब एक नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ रहते हो और आपको एक इस्लामिक पूरा आपको अडाप्ट करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो हम्म। इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। एंड सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये कि आप फ्लेक्सिबल उसके लिए आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टिक टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल ओनली। ऐसे भी मैंने कुछ कुछ रिवर्ट्स देखे जो अभी तक नहीं इतना अपने आप को चेंज कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं काफी स्पीड से जा रही थी। स्पीड मतलब आई आई ऑल्सो टुक माई ओन टाइम, बट मैं कर पा रही थी जितना जितना मुझे समझ में आ रहा था। लाइक व्हेन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे पता चला कि अभी इंटरेस्ट हराम है, बिफोर आई डिड हम्म। नॉट नो दिस थिंग। तो मेरे मेरे फिनेंसेस में से मैंने वो भी देखा कि अभी अगर जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा साइड में करके मैंने आई जस्ट गिव इट ऑफ लाइक दैट, बिकॉज अब एक बार पता चल गया ना कि यही ट्रू रिलीजन है, अल्लाह ही सही खुदा है, यही ट्रू गॉड है। तो देन देर इज, फिर जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस किया उसमें घड़ी घड़ी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम क्या ये सही रिलीजन है या नहीं। फिर मुझे सिर्फ यही भी दिख रहा था कि ओके ये अल्लाह को नहीं पसंद, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, नहीं होता है तो आई स्टिल गिव माई सेल्फ टाइम, बट आई विल डू दैट। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब यू नो मैं अगर वो हम्म। सब बोलूंगी ना तो सीरियसली मुझे लगता है कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्या बेवकूफ लड़की है, इसने क्या कर दिया है। ऑलरेडी आई एम सीइंग रीडिंग कमेंट्स, ओके, बट सो एक 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 सुपर चैट बिल्कुल एकदम सिचुएशन के हिसाब से आया है। प्रशांत पांडे जी कह रहे हैं, दिस साउंड सो मच लाइक फर्स्ट लव, हाउ यस स्टूपिड वी यस बिकम व्हेन वी लव समवन। यस एग्जैक्टली ट्रू। यस यस मतलब उसके यस, लिए कुछ भी चुतियापा करने के लिए एक इंसान रेडी हो जाता है, बस चाहिए वो उसको करेक्ट। उसको खुश करना है, अपने पहले प्यार को खुश करना है, तो कुछ भी करो, कुछ भी चुतियापा करो, तो ये ऐसा हिसाब हो जाता है। हाँ, तो बट खैर यहाँ पे आपने। मुझे ऐसा लगा कि मुझे गॉड मिल गया ना, जो लव तो अगर आप हम्म। कोई इंसान को करोगे तो वो गॉड ने वो इंसान को बनाया है, राइट? तो हम्म। मुझे यहाँ पे मिला, मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आया कि आई फाउंड द ट्रू गॉड फाइनली। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स कोई भी करेगा ना, गेटिंग माय पॉइंट। राइट, राइट, हम्म राइट, एग्जैक्टली। तो इतने सारे आपने सैक्रिफाइसेस किए, अपनी एक खुली जिंदगी जो आपकी थी उसको आपने कैद कर लिया पूरी तरीके से, और आप हर वो चीज करती रही जो, यानी जो आप थी उससे हट के आपने अपने आप को बना लिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है और यही चीज होती है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? Mm, before that, can I tell few things about the sacrifices which I think people should know? भले वो उनको मैं stupid लगती हूँ, I don't care, जी जी, but बिल्कुल बिल्कुल, स्पीक अगर कोई स्पीक। एक भी अगर कोई सुने एंड अगर उनके घर में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर वो ऐसे, अगर ये कोई वीडियो वहां तक पहुंच जाए जो इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहा है, देन यू नो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आई कुड सेव वन लाइफ। हम्म। सो सैक्रिफाइसेस के बारे में बात, तो एक तो मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में बोली, एंड देन स्लोली स्लोली ना क्या होता है कि एक रिवर्ट अपने आप को आइसोलेट कर देता है, वो करना पड़ता है, बिकॉज हम्म। एक तरफ आप इस्लाम को अपने लाइफ में ला रहे हो और दूसरी तरफ आप अपना पास्ट के साथ, मतलब जो भी फ्रेंड्स हो आपके साथ और जो भी आपकी जो पास्ट की लाइफ है ना, आप दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते हो। इधर यू हैव टू हम्म। चूज इस्लामिक लाइफस्टाइल और यू हैव टू चूज पहले की लाइफस्टाइल एंड फ्रेंड्स। सो एक रिवर्ट ना एकदम आइसोलेट हो जाता है, और वो ऐसे उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि आइसोलेट तो ऑफ कोर्स वो हो गया है, पेरेंट्स के लिए भी
वो ज्यादा वो सब नहीं कर सकता है, बिकॉज इस्लाम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है, बट उसको ऐसा होता है, वो खुद को ही मोटिवेट करता है कि नहीं ये तो टेस्ट है, यू नो, बिकॉज इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ना टेस्ट का। तो वो खुद को ही अम, अ, समझाता है कि ये टेस्ट है, और कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इसमें से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा, और मुझे तो अल्लाह की रस्सी ही थामनी है, चाहे कुछ भी हो। मुझे अल्लाह की रस्सी ही थामनी है। और फिर ऐसा भी आता है कि यू नो बहुत बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, तो यू आस्क योरसेल्फ कि मैंने ये सही डिसीजन तो लिया है ना। ये बहुत बार ऐसा आता भी है क्वेश्चन अपने आप, यू डू आस्क। बट राइट। जो हाँ, जो भी रिकॉर्ड है वो उस चीज को भी वो हटा देता है, क्योंकि उसको वैसे कंडीशन किया जाता है, उसको सोचने पे ऐसे मजबूर किया जाता है कि लेट्स से अगर मैं डिप्रेस थी, तो मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को मैंने ये चीज शेयर की कि यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो कोई भी फ्रेंड हो, मुस्लिम बॉर्न मुस्लिम हो या रिवर्ट मुस्लिम हो, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, एंड चाहे वो मौलाना या फिर मुफ्ती, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि ये वसवस है, ये शैतान है। तो इवन इफ योर इंटेलेक्ट इज ट्राइंग टू नॉक योर डोर्स, यू नो, आप उस चीज को वसवस समझ के आप उसको इग्नोर कर देते हो। जो अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, कि वो चीज वसवस, जैसे इस्लाम इस चीज को वसवस का स्टिकर डाल के वो उसको चिपका देता ना, वैसे हमको नहीं करना है। सब चीज जैसे बोल रहे हैं सामने वाले लोग और जैसे इस्लाम बोल रहा है वैसा नहीं करना है, बिकॉज सी व्हेन अ रिवर्ट, जब एक रिवर्ट इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तभी उसको मुस्लिम जो मौलाना है या फिर जो भी आलिम है मुस्लिम्स है, तभी ना वो जो वही इंटेलेक्ट, वही बुद्धि वो यूज करके इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तभी उनको वो नहीं बोलते कि ये वसवस है। दैट टाइम दे डोंट टेल अ रिवर्ट टू डाउट देयर इंटेलिजेंस। बट जब जब वो ऐसे सारे जब सवाल आते हैं, जब इस्लाम एकदम इनसिक्योर जब फील करने लगते हैं मुस्लिम्स एंड रिवर्ट्स एंड ऑल, जब एक कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या ये मतलब ये ऐसा क्यों है, या फिर यू नो जब थोड़ा सा उनको व्हेन दे सेंस डेंजर, तो वो बोलते कि नहीं इसको इग्नोर करो, ये वसवस है, इसको इग्नोर करो। तो दे विल नॉट अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस कि नहीं तू जो बोल रही है, हाँ ये शायद से वी नीड टू यू नो फाइंड, हमको वापस से हमको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। तो एक ये सो इट्स जस्ट यू नो, मैं क्या बोलूं, मतलब अगर कुछ होता भी है, अगर कोई डाउट्स भी आता है, फिर भी हम यू नो गोल फिर के हम उसी कुएं में वापस से हम धंस जाते हैं। एंड कमिंग बैक टू सैक्रिफाइसेस, ऑफ कोर्स फिनेंस में सैक्रिफाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू सेव मनी फॉर माई सेल्फ। तो इस्लाम में आने के बाद जितना भी इंटरेस्ट मेरा जमा हुआ था, मैंने बस उसको हटा दिया मेरे बैंक से, बैंक अकाउंट से, और उसका तो आपको सवाब भी नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है। सो इट डिड नॉट मैटर टू मी, बिकॉज आई न्यू कि अगर अल्लाह ये कहता है तो मैं ये चीज करूंगी। दूसरा कि अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक सुपर चैट ले लूं। एडीजी कह रहे हैं मोर पावर टू यू टीना, टू व्यूअर्स रिक्वेस्ट यू नॉट टू पास हार्श रिमार्क्स, this will hinder others in same situation to come out and share their stories. It takes a lot of courage to accept mistakes. और पिया जी कह रही हैं she is intelligent enough, guys try to understand this, she is intelligent enough to know that this stream can help someone else. Knowing about the comment section, kudos to you girl. तो ये दो चीज जो है ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप सोचोगे कि हर स्ट्रीम में आपको एकदम मसाला मिले और मजे मिले, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी रियलिटी जो है वो सच कड़वा भी होता है, और आपको वो कड़वापन जो है कभी कभी लेना पड़ेगा। तो ये स्टोरी से कई सारे लोग जो इस ट्रैप में फंसने वाले होंगे वो निकल जाएंगे। हो सकता है यार आपके घर पे से कोई हो जो इस तरीके से जाकिर नायक का या किसी और का वीडियो देख के चले जाए और वो ऐसी हरकत करे जो टीना जी ने किया था इस्लाम कबूल करके। लेकिन सोचिए कि इनके अंदर इतना गट्स है कि ये बाहर निकली और ये बता रही है कि ये सब चीजें मैंने पागलपन किया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए कौन ज्यादा स्टूपिड है, आप है या फिर टीना जी है। ऐसे नहीं करो यार। नहीं, it's okay, they are presenting their opinions, but I have to do what I have to do. जी, So can I continue? yes Because yes I'm so please. excited now.
हाँ हाँ, प्लीज 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 कंटिन्यू। या तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सो फिनेंसेस भी अफेक्ट होने लगे थे एंड मैं यू नो आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन कि यू नो हु लाइक टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड यू नो ग्रो मोर मनी आउट ऑफ मनी। पैसा पैसा को खींचता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक यू नो एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए, एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। सो दिस वाज माय माइंडसेट। तो ये सारा तो स्क्रूड अप हो गया बिकॉज आप जब इस्लाम में दाखिल होते हो और जब स्लोली स्लोली आप ये सारा चीज जब सीखने लगते हो तो आपको पता चलता है कि ओके वन बाय वन आप सारा कुछ मतलब अगर एफडी में आप पैसे नहीं रख सकते हो वो माइनस हो गया। मतलब बेसिकली जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो हर जगह पे है, आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम वहां पे भी इंटरेस्ट होता है, वो भी आपके लिए हराम हो गया। अच्छा ये मैं जो बोल रही हूँ मैं खुद का ओपिनियन नहीं बोल रही हूँ, ये सारा मैंने जब मैं मुस्लिम थी और जब मैं रिसर्च कर रही थी, लेट्स से अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है तो आई यूज टू यू नो आस्क स्कॉलर्स, और आई यूज टू एक वेबसाइट होती थी इस्लाम क्यू है, उसमें एक मुस्लिम हर टाइप का क्वेश्चन पूछ के उसको आंसर मिल सकता है कि वेदर इसने जो भी अभी वो करना है वो हराम है कि हलाल है। वो आप अपने आप ऐसा हो जाते हो बाय द वे। इस्लाम मेक्स यू डिपेंडेंट। आप खुद से जैसे अभी फॉर एग्जांपल बिफोर इस्लाम कुछ भी अगर मुझे खरीदना हो और इफ आई वांट टू डू अ पर्टिकुलर कोर्स, कुछ भी अगर मुझे करना है, सो आई विल जस्ट डू अ रिसर्च एंड आई विल जस्ट रजिस्टर माई सेल्फ, आई विल जस्ट बाय दैट थिंग। इस्लाम में आने के बाद you have to verify whether it is halal or haram. These two things govern you. You have to verify, you have to find about it, और अगर आपको उसमें आंसर्स नहीं मिले, by the way इस्लाम क्यों इज वेरी कंफ्यूजिंग वेबसाइट। इट्स नॉट कि आप क्वेश्चन डाले और आपको येस नो का आंसर मिल गया। आपको ऐसा इतने जलेबियां है ना, एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में इतनी जलेबियां, you'll go मैड। आप पूरा आंसर्स फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई नोटिस्ड। इतना कंफ्यूजिंग रिलीजन है ना, आपको घुमा डालता है इस्लाम अगर आपको कुछ पता भी करना है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू आस्क स्कॉलर्स, और मेरे लोकेलिटी में जो भी है मैं फोन करके आई यूज्ड टू आस्क देम कि ये क्या करना चाहिए। तो ऐसे कर करके मेरे को स्लोली स्लोली पता चला। पहले मुझे ऐसा लगा कि ओके एक ही इन्वेस्टमेंट का जो हलाल ऑप्शन है वो शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक लाइक शेयर, ये शेयर ट्रेडिंग। एंड फिर रिसेंटली मैंने एक वीडियो मैंने ऐसे देखा था जिन जो जो मेरे ही मसलक के थे, उनके वीडियोस मैंने देखा था, और उन्होंने बोला कि जो भी हलाल शेयर्स में कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सो ही बेसिकली एक्सपोज्ड कि जो हलाल भी जो शेयर्स है ना उसमें भी इंटरेस्ट है एक्चुअली। और जब मैंने वो फर्दर रिसर्च किया तो देयर वाज इंटरेस्ट, यू नो, तो मैंने वो भी सारा मैंने पैसा निकाल दिया। सो बेसिकली माय फाइनेंस गेम वाज क्रूड। मतलब कहाँ पे भी आई कुडंट इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप जितना कमा रहे हो वो आप खर्चा करो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम इंटरेस्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। सो योर फाइनेंशियल गेम इज क्रूड फॉर एवर। तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। सेकेंड, जब भी मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने मेरा अटायर चेंज कर दिया था, सो आई कुडंट गो टू अटेंड द फंक्शंस जो मेरे फैमिली जाती थी। तो आई यूज टू टेल देम कि आप जाओ, बिकॉज इफ आई हैड टू अटेंड तो मुझे हिजाब छोड़ना पड़ता था, विच आई वॉज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन। तो एक बार जब मैंने हिजाब और ये सब मैंने ले लिया, फिर यू नो आई डिड नॉट टर्न माई बैक। मैं बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करती थी, चाहे उसके लिए मुझे सोशल फंक्शंस क्विट करना पड़े। मेरी एक कजिन बहन की शादी थी, मैं उसके शादी में नहीं गई। आई टोल्ड हर द रीजन, सी दिस इज व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड, और मेरा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है विदाउट हिजाब एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं नहीं आ सकती हूँ आपके मैरिज में। सो आई हैड क्विट ऑल दीज थिंग्स, एंड सडनली जो मेरी फैमिली का जो पैसा है वो मेरे लिए हराम, मुझे ऐसा बताया गया कि दैट इज हराम, क्योंकि मेरी फैमिली में इंटरेस्ट का पैसा आता था, बट आई कुड नॉट यूज इट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। तो ऐसा भी मुझे बोला गया था कि आप अगर वो पैसा का कुछ भी खाते हो तो आपके पेट में फायर समथिंग ऐसा कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, तो आपकी नमाज वैलिड नहीं होगी एंड व्हाट नॉट। सो वापस फियर, यू नो, ये देखो, ये फियर मेरे दिमाग में आ गया कि ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नमाज कर रही हूँ और पता चला कि ये पैसा मैं इनका यूज कर रही हूँ तो ये नमाज ही वैलिड मेरी नहीं हो रही है। तो ये फियर की वजह से फिर आई गेव ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। मतलब गेव ऑफ मतलब मैं खुद कमाती थी तो मैं पूरा, मतलब जितना भी हो सकता है मैं फैमिली को
मेरे साइड से जितना भी हो सकता था आई यूज्ड टू गिव मनी एंड मैं उसका ही मतलब वो खाती थी, मतलब बेसिकली कट्टर था, यू नो, सो मच ऑफ रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे रास्ते में आ रही थी एंड हम्म कांस्टेंट गिल्ट एंड फियर, दीज टू फीलिंग्स ना ये कॉन्स्टेंटली रहता था। अगर आप समझो अगर आई एम टायर्ड एंड नॉट एबल टू प्रे नमाज, तो फिर भी मैं ट्राई करती थी कि चलो नमाज ऑफर करे, और अगर मैं नहीं भी करती तो एक गिल्ट होता था कि शिट मैंने नमाज ऑफर नहीं की, आई डिड नॉट हम्म ऑफर माय सला एंड सो दीज टू थिंग्स, यू नो, ओवरऑल फियर एंड गिल्ट, ये दोनों आपको जकड़ के रखते हैं। आप हम्म परफेक्ट तो नहीं हो सकते हो, तो ये दोनों चीज ना आपको जकड़ के रखते हैं, फियर एंड हम्म गिल्ट ओके तो एंड हम्म तो इतना सब आपने इतना सीरियसली इस्लाम को लिया, इतना सीरियसली फॉलो किया, आपका फिनेंस की बैंड बज गई, बम्बू लग गई, उसकी इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा था उसको आपने साइड में कर दिया, जो आपके रिलेटिव्स की जो शादी थी उसमें आप जाना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपको अपना हिजाब नहीं छोड़ना था। आई मीन यू डिड फ्रिकिंग एवरीथिंग, आपने सब कुछ कर दिया इस्लाम के लिए। I अब stopped इतना listening तो to music. I stopped listening to music. टू I didn't म्यूजिक watch. Yeah, I did not watch movies. I मतलब जितना हो सकता था मैं सब करती थी, अपने आप को एकदम। इनफैक्ट या इनफैक्ट टीना जी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, दावा ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भी दिए, आई मीन डोनेशन भी दिए सो दैट शी गेट सवाब, और यस, इनके एग्जैक्टली, पैसे के जरिए से और लोग मुसलमान बने। इन्होंने एग्जैक्टली। यहां तक किया, मतलब शी डिड